जब भी मैं फील्ड में निकलती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं एक लड़की हूँ, मैं प्रॉपर एक मर्द बन के निकलती हूँ। अगर मैं लड़की बन के निकलूँगी तो सोसाइटी मुझे जीने ही नहीं देगी और मर्द आगे होने ही नहीं देंगे। कुछ स्टोरीज देखी हैं, कुछ प्रोग्राम देखे जिसमें हॉरर जो है वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हॉरर जगह पे जाते हैं, वहाँ पर जिन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह के मामला। ये भी आप जो है व्यूअरशिप का एक स्टंट है। हाँ एग्जैक्टली ये स्टंट ही है। और वरना जिन आ जाए तो फिर जिन ने कहना आज मैं तेरे जिन कटाऊंगा। मैंने एक और भी वाकया सुना है, मतलब आपने किसी को थप्पड़ करा दिया था, वो क्या मामला है? फैमिलीज बच्चों के हमरा ईद की खुशियाँ दोबारा कर रही है, तो वो मैंने माइक, मैं हूँ भी लेफ्ट हैंडेड, माइक मैंने सीधे हाथ में पकड़ के चपेट मार दी। मैंने कहा आप तो कर। वो फिर मुझे वहाँ पे नजर नहीं आया। जो औरत है, आपको लगता है सहाफत के अंदर उसको जो है वो सुनने से ज़्यादा दिखाने पे जोर दिया जाता है? हाँ बिल्कुल। हाँ? वो कहते हैं ना स्क्रीन नीड्स ब्यूटी। ये बात हकीकत है। लड़की प्यारी नहीं होगी तो फिर चैनल में हायर करने का फ़ायदा ही क्या है। बीबी आई है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत है, और दूसरे चैनल वाले ने फ़ौरन देखा कि आले साढ़े को 10,000 बाद ते आ जाए, तेरी मेहरबानी। हाँ ना, ऑफर्स होती है, हर लड़की को होती है। मेरे ख्याल में लड़कियों को ही तो ऑफर होती है। हाँ। और क्या लड़कों को होगी? अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम में खुशामदीद, मैं जी नजम। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल सहाफ़ी हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी करती हैं सहाफ़त के अंदर, और बड़ी कह लें दिलचस्प शख्सियत हैं। आइए इनसे मिलते हैं और गपशप करते हैं। मायरा हाशमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। पहले बताएं आपको कैसा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर? माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है और आके फैमिली इन्वायरमेंट टाइप फील हुआ है मुझे। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, तो मुझे बताइए, जब आप किसी वाक़े की रिपोर्टिंग के लिए निकलती हैं, तो आप खुद को एक सहाफ़ी महसूस करती हैं या एक ऐसा इंसान जो सच की तलाश में निकला है? अ, जब भी मैं फील्ड में निकलती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं एक लड़की हूँ, मैं प्रॉपर एक मर्द बन के निकलती हूँ। अगर मैं लड़की बन के निकलूँगी तो सोसाइटी मुझे जीने ही नहीं देगी और मर्द आगे होने ही नहीं देंगे। माज़रत के साथ मुझे ये बताना पड़ता है हर जगह पे, ऑल इज़ नॉट इक्वल। हम लोग अगर मर्दों की बात करें तो कोई 5 में से 2 ठीक होंगे, 3 तो ख़राब ही निकलेंगे, जो आपको आपके कामयाबी में रुकावट बन रहे होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा स्टार्टिंग में इश्यूज़ बहुत होते थे और अभी अ, अगर सच बोलूँगी मैं तो ये सच नहीं बोलने दिया जाता। हुँ, कोई भी खबर देते हैं कुछ भी तो उसकी जांच पड़ताल तो हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ बैरियर्स आते हैं जहाँ पर हमें देखना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है कि आया मतलब कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन होता यही है कि जैसे हमें डेस्क ने खबर हम बना के ले आते हैं, इंटरव्यू में करके आ जाती हूँ और मैं सच पर मबनी हमेशा रिपोर्टिंग करती हूँ। आगे वो चले ना चले ये मेरे चैनल की हेडिक होती है, तो लिहाजा इसमें मैंने कभी परेशानी ली नहीं है, बस हमेशा सच के लिए काम करना सीखा है। ज़ाहिर-सी बात है, उनके ऊपर भी कुछ पॉलिसीज़ लागू होती हैं, एग्जैक्टली। जो गवर्नमेंट की तरफ से, पैमरा की तरफ से, तो फिर उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को भी ज़हन में रखना है। बिल्कुल। तो हम आगे चलते, तो मुझे बताएं कि जो सहाफ़त है, वो सिर्फ मालूमात पहुंचाने का ज़रिया है या आप समझती कोई रूहानी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर आयद होती है? सहाफ़त बहुत मुश्किल चीज़ है। हुँ, सहाफ़त वैसे तो कहा जाता है कि चौथा सतून है पाकिस्तान का, तो हुँ, ये सहाफ़त हर एक बंदा नहीं कर सकता। हुँ। लेकिन आजकल आप देख लें हर बंदा सहाफ़ी है। हर बंदे ने अपना हाँ, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उन्हें पता है पहले मीडिया इंडस्ट्री की बहुत इज़्ज़त होती थी। मतलब हम कहीं पे जाते थे ना तो लोग कहते थे समा आ गया, नियो आ गया या किसी भी चैनल की बात कर ले। ये बातचीत होती थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अब हर बंदा सोचता है कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो किसी ने किसी नेम से बना लिया, किसी ने आरएनएन या हाउएवर किसी भी जो नेम उन्हें सूट करता है वो उस नेम से बना एबीसी लेते हैं। कुछ भी है। हाँ, एबीसी किसी भी हुँ। चैनल का नाम नहीं लूँगी, ये ऑनियर भी ना कीजिएगा और ये कह रहे हैं इसने हमारे चैनल का नाम लिया है। तो लिहाज़ा जो सहाफ़ी नहीं भी है वो भी आजकल सहाफ़ी बना हुआ है कि भई हम
मतलब मेरे से बड़ा कोई सहाफ़ी है ही नहीं है और माइक कर देते आगे। अब बाकायदा तौर पर मीडिया के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना होता है। तो अगर हम उन्हें क्रॉस करेंगे तो ये हमारे साथ भी ज़्यादती है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है और जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। तो लिहाज़ा हमेशा जो है वो रूल्स के साथ आगे चले, रेगुलेशंस के साथ आगे जो है वो चलना चाहिए। हमने देखा है अक्सर सड़क के ऊपर चलते हुए किसी पुलिस वाले को अगर उसने हेलमेट नहीं पहना, उसको रोक लेंगे, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देंगे और कहेंगे कि भई आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आप हमसे क्यों डिमांड करते हैं? तो ये चीज़ें आप कैसे देखती हैं? अच्छा, चूँकि मैं खुद मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं किया, ना ही करना चाहिए। हुँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू करने के लिए निकलते हैं और उन्हें पीछे से ये बताया जाता है कि बस तुम माइक आगे करना, इंटरव्यू तेन दे देंगे। तो हुँ, लिहाज़ा ज़बरदस्ती इंटरव्यू तो किसी का भी नहीं करना चाहिए और जब तक हमारे पास रिटन कोई प्रूफ़ नहीं है, हम किस तरह किसी को कह सकते हैं कि तुमने हेलमेट नहीं पहना या हाँ, आपके पास होते ज़रूर है, ये रूल्स के अंदर होता ज़रूर है कि विदाउट हेलमेट आपने बाहर नहीं निकलना है, लेकिन लोग निकलते हैं। आप हुँ, किस-किस को रोकेंगे? किसी सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि आप उससे जाके पूछें, "तू हेलमेट क्यों नहीं पाया?" आप हुँ, प्रॉपर पूरी टीम को लेके साथ चले मतलब हमारे जो कानून के रखवाले जगह-जगह पे खड़े हैं, तो उन्हें साथ लेकर जाएँ और पूरी तहकीक के साथ इंटरव्यू करें और अच्छा कंडक्ट इंटरव्यू करें। ये नहीं कि तुसी मोटरसाइकिल दे नाल लटक दे अगे जा रहे हो कि भई हम एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव के चक्कर में ना हम लोग भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हुँ, तो उसमें मीडिया चूँकि बदनाम बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, जो मैं डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स देख रही होती हूँ, हुँ, कि लोग भूल चुके हैं कि जर्नलिज़्म क्या है और हुँ। जर्नलिज़्म हर किसी के बस की बात नहीं है। तो लिहाज़ा आपको देखना चाहिए, किसी का भी ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ देखे जैसे हमारे इकरारुल हसन भाई भी करते हैं एक कह लें कि जो छापा टाइप कोई काम होता है या न्यूज़ एजेंसी है कुछ लोग मैंने देखा है वो जाके जो बंदा होता है उसके इवन माइक मुंह में डालने तक चले जाते हैं तो ये तरीकाकार आपको लगता है कहीं पे जहाँ पे उसको आप फेड अप कर देते हैं जिस बंदे की बात करना चाह रहे हैं सारा कुछ तो वो मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए मैं जैसे कि अभी पहले भी बताया कि ये वैसे है ही मीडिया इंडस्ट्री के बहुत अगेंस्ट है, जर्नलिज़्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। अगर आप इकरारुल हसन साहब की ही चले मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, वो जब भी जाते हैं कभी वो अ, आपने शायद प्रोग्राम्स देखे ही हो उनके पूरा वो निकाब कर लेते हैं, अबाया जो है वो वेयर करते हैं और अपना प्रोग्राम जो सरेआम है वो करने के स्टिंग लिए ऑपरेशन निकलते हैं, सॉरी स्ट्रिंग ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। तो उनके साथ पूरी टीम होती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सारा प्री प्लान्ड था और वो किसी बाबे की आँख से कील निकल रहे हैं, वो आँखों में से कील निकालता है, किसी के अगर गले में कुछ फँसा हुआ है वो मतलब हर चीज़ बाहर तो बाबे भी नकली होते हैं, आगे जो टीम होती है वो भी सारा प्री प्लान करके गई होती है, बस व्यूज़ के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैंने तो हुँ, अभी तक यही अंदाज़ा लगाया है और मीडिया में अब यही ज़्यादा है कोई बहुत 5 में से कोई एक चीज़ ओरिजिनल होती है, बाकी तो सारा प्री प्लान तैयार किया होता है कि तू ए बोलना है ते मैं ए बोलना है और इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो इस तरह व्यूज़ आ जाएँगे। वो एक कुछ मैंने कुछ स्टोरीज़ देखी हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखे जिसमें हॉरर जो है वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हॉरर जगह पे जाते हैं, वहाँ पर जिन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह के मामला। ये भी आप जो है व्यूअरशिप का एक स्टंट है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये स्टंट ही है और वरना जिन्न आ जाए तो फिर जिन्न ने कहना आज मैं तेरे जिन्न कढ़ाँगा। नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा फ़ील्ड के अंदर जाते हुए कभी आपको ये एहसास हुआ है कि सच जो है एक वाज़ेह हकीकत नहीं बल्कि हर आँख का मुख्तलिफ ज़ाविया है देखने का? बिल्कुल मेरे पास बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी आती है किसी ख़तून ने सपोज़ मुझे कॉल कर ली कि मुझे मेरे शौहर ने मारा है, तो हुँ, अब मैं कहूँगी यार औरत को मारा, औरत मज़लूम है, तो जल्दी से मुझे कैमरा दे दे, मैंने इसको कवर करने जाना है, इसका बिल्कुल सही। इंटरव्यू करना है। अब मैंने एक पहलू तो देख लिया, मैंने औरत का तो इंटरव्यू करके आगे चिल्ला भी दिया, हुँ, बाद में जब मैं मर्द को कॉल करूँगी ना तो वो और ही स्टोरी बताएगा कि उसने मेरे साथ ये किया। मतलब हुँ, हम दूसरा पहलू देखने से पहले ही पहले पहलू का इंटरव्यू करके फ्री हो जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं। अब जैसे ये रिसेंटली वो जो हुमैरा असगर का वाक़या हुआ, हुँ, उसकी भाभी मंज़र-ए-आम पर आई, हुँ, तो बहुत से लोगों ने सारे भाभी के पास पहुँच गए और भाभी बता रही है मेरी तो उसके साथ बड़ी फ्रैंकनेस थी हुँ, और हम एक पहलू का किए जा रहे हैं लेकिन वालिदैन से नहीं पूछ रहे, हुँ, क्या आपकी बेटी है आप बताएँ, मतलब वो तो बहू है, आपकी बेटी है आप बताएँ क्या हकीकत है, क्या झूठ है? हुँ, तो वालिदैन कुछ और कह रहे थे, बहू कुछ और कह रही थी, तो
हमेशा से मतलब हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं अगर हमें कोई भी एक्सक्लूसिव स्टोरी मिलती है, तो हम कहते हैं बस हम अपने चैनल के लिए सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट कर ले, बाकी स्टोरी की क्या आगे स्टोरी निकलती है वो बात की बात होती है। तो लिहाजा मैंने तो जब भी इंटरव्यू किया, मैं दोनों जितने भी दो पहलू है, औरत को भी कॉल करती हूँ, मर्द को भी कॉल करती हूँ कि आप बताएं आपने क्या किया है और औरत की क्या गलती थी। फिर उसको देखते हुए प्रॉपर मतलब आगे कंप्लेन भी करते हैं, फिर उसको इंसाफ दिलाने की हद तक जो कुछ कर सकते हैं वो हम करते हैं। हमारा काम होता है स्टोरी को हाईलाइट करना और मजलूम की आवाज़ बनना, तो बस वो बनते हुए आगे चले जा रहे हैं। अच्छा, आप स्पोर्ट्स गर्ल भी रही हैं, तो मतलब कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर आप जो है वो टेक पार्ट करती रही हैं, और क्या आपके जो है वो उसके अंदर अचीवमेंट्स हैं? अच्छा, मैं पंजाब ओलंपिक्स प्लेयर रह चुकी हूँ, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। एथलीट रही हैं। एथलीट अच्छा, एग्जैक्टली। सही, सो ज़बरदस्त। मैं जिमनास्टर भी हूँ, और जिमनास्टर के अलावा मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ, टेबल अच्छा, टेनिस प्लेयर में बहुत अच्छी हूँ। तो ज़बरदस्त। लाइक स्कूल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स का, हुँ। तो पंजाब लेवल तक खेला है। आगे मतलब जब मैं इंटर में गई तो मैंने देखा मेरा कलर ही बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, मैंने कहा मायरा तेरा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो लिहाजा मैंने स्पोर्ट्स को स्किप करके आगे जर्नलिज्म स्टार्ट कर लिया। लेकिन प्लेयर मैं अब भी हूँ। अंदर की फिर वो जो है औरत जागी है कि और भई ये जाए तुम तुम। औरत हो, तुम सन पे नाजुक हो। तो फिर इसलिए मैंने स्किप कर दिया हाँ, स्पोर्ट्स को। लेकिन अभी मैं जिधर भी जाती हूँ, मैं कोई भी डू अगर यू क्रिएटिव स्टोरी डिज़र्व टू बी बनाती हूँ। लुक ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। थैंक यू। सो अभी भी मैं स्पोर्ट्स इवन खेलती हूँ। मैं हुँ, अगर ये पंजाब स्टेडियम चले जाऊँ, हॉकी स्टेडियम चले जाऊँ, वहाँ पे कोई भी खेल रहा हो, हॉकी पकड़ के खेलने लग जाते हैं क्या जब भी बात! शौक। इवन टेबल टेनिस तो मैं अब तक खेलती हूँ, और किसी का सर जिमनास्टिक। फाड़ा कभी? सर तो नहीं, हाँ, मेरा स्कूल में गैंग होता था। मतलब अब चूँकि हम लोग लड़कियाँ, और हमने अपने साथ एक पूरा पहलवान रखा हुआ था। अच्छा। तो अब मेरी बहन ना, मेरे से जो बड़ी सिस्टर है, वो बहुत मासूम सी थी। हुँ, तो उससे उसकी लड़ाई हो गई हुँ। क्लास में। अब वो मेरे से बड़ी है, और उसकी दोस्त मुझे आके बता रही है कि तुम्हारी बहन को मारा है, तुम्हारी बहन को मारा है। मैं चले गई अब पूरा अच्छा, गैंग लेके। तो अच्छा। उस लड़के की हमने बाजू तोड़ दी थी। ओहो! सो ये इसमें तो हम लोग बहुत मशहूर रह चुके हैं। अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मुझे बताइए, कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है कि आपको लगता था कि यहाँ पे सच बोलना जो है मुमकिन था, लेकिन आपने खामोशी का जो है वो रास्ता लिया हो कि शायद सच यहाँ पर ख़तरनाक भी हो सकता है? खतरनाक सच क्या हो सकता है? मतलब यही होता है कि अगर सच उसके बोलूँगी सर्कमस्टांसेस हम कहें नौकरी कि। चले जाएगी। हुँ, एट द एंड तो यही होना था। हुँ, सो मेरी ना बीट थी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, तो हुँ, उसमें मेरे पास खबर आ गई, डीजी की खबर आ गई। तो अब वो मैं मतलब सारी हमारे मीडिया की एक ये भी मतलब नाकामी ही आप कह लें। एक दूसरे के रिश्तेदार निकल आते हैं। किसी की अगर मतलब मेरी बहन की खबर आ गई है, तो हुँ। वो उसके डिपार्टमेंट में अगर चले जाऊँगी, तो वहाँ पे उसी की दोस्त कहेगी कि नहीं ये खबर नहीं आपने चलानी, ये तो मेरा दोस्त है। अच्छा। मतलब इस तरह के भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए। मैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में मेरे पास बहुत अच्छी डीजी के अगेंस्ट खबर आई कि इसने इतने पैसों का घपला किया, और हुँ, पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ की जा रही है अपने घर के लिए। अब वो मैंने खबर लाके कंट्रोलर न्यूज़ को दी, कंट्रोलर न्यूज़ ने आगे प्रोजेक्ट हेड को जाके कहा कि भई ये खबर आई है ये। अब उधर डिपार्टमेंट को पता था कि मायरा इंटरव्यू करके गई है। हुँ। कॉल ऑफ़िस जाने से पहले ही पहुँच चुकी पहुँच थी कि गया। ए खबर को आनी है। हाँ। सो बस उन्होंने कहा मेरा कज़न है, खबर नहीं चलानी। हुँ, मतलब हम जितना मर्ज़ी सच बोलने की कोशिश कर ले, जो खबर चलनी है वो इदारे ने चलानी है। हम लोग तो एम्प्लॉय हैं, मतलब महीने बाद तनख्वाह मिलनी है। हुँ। जैसे वो कहेंगे वैसे काम कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सच मतलब अगर वो मुझे कह भी देते अपनी हैं ना, ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी मैं पूरी करती हूँ। हुँ, अगर मुझे कोई कह भी दे असाइनमेंट डेस्क के कि भई बाहर बारिश हो रही है, जाके एज़ लाइफ़ कर लो, बारिश हालाँकि नहीं हो रही होती है। अब तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं तुम झूठी खबरें देती हो। अल्लाहु वो ये अकबर! तुम कह देती हो शाम को बारिश होनी है और बारिश होती नहीं है। तो प्रेडिक्शन के मुताबिक अब तो तो सही वैसे भी अपडेट देते महकमा हैं। मौसमियात का अदारा काफ़ी एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शंस देता है। इसके अलावा आपका मोबाइल है, उसके ऊपर भी आपके पास बड़ी बरवक़्त जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बस कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ आप जी, प्रिडिक्शन जितनी मर्ज़ी कर लें, ज़ाहिर है मतलब वो तो है आँधी ना। आनी है और महकमा मौसमियात कह रहा है कि वो नहीं आनी, तो अगर कुदरत कह रही है आनी है तो वो ज़रूर आ जाएगी। यानी आपका ये कहना है कि बाज़ औक़ात ख़बर होती नहीं है,
खबर बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। और मेरे ख्याल में हर स्टोरी खुद क्रिएट करेंगे तो उसमें से मतलब उसके अंदर सारे मसाला जात डालने पड़ते हैं। अगर आपने सादा स्टोरी बनानी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं निकलेगा, और अगर आप उसमें कुछ कलरफुल उसको क्रिएट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास मवाद का ज़ख़ीरा नहीं होगा तब तक आप अच्छी खबर नहीं क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, जब आवाम जो है वो खबर की बजाय तमाशे की डिमांड कर रही हो और आपको लग रहा हो कि क्या जो सच्चाई है उसकी मौत जो है सहाफ़त से पहले हो चुकी है? हम लोग जब भी आपको भी पता होगा, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम कवर करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम जिसका एक्सीडेंट हुआ है हमने उसको उठाना नहीं है, हमने उसको देखना है कि यार वो मर रहा है, मरते हुए देख लेंगे उसको। हाँ। तो इसीलिए सहाफ़त का क्या, सहाफ़ी बेचारा तो बाद में पहुँचता है, और सहाफ़ी अच्छे होते हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। हम लोग तो वहाँ जाते हैं जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, कहीं पे धमाका हो जाता है बिल्कुल, तो ये हम लोग वहाँ पर जाते हैं, ना कि वहाँ से भागते हैं। और आजकल किसी की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है, लेकिन ये है कि सही और सच के साथ खड़े हों तो हर चीज़ आसान हो जाती है, और तमाशा नहीं देखना चाहिए। अब अगर कोई मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको बचा ले, सेल्फ़ी या वीडियोज़ बाद में भी बन सकती है। अच्छा, वैसे मैंने देखा हमारे पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम बेहिस हैं। बहुत सारी हमारे पास बहादुरी की लाजवाब दास्तानें भी हैं जो सहाफ़ियों ने जो है सरअंजाम दी हैं, और ऐसी-ऐसी जगह से हमें रिपोर्टिंग दी है जहाँ पे मुमकिन नहीं था, और बाज़ हुँ। औक़ात ऐसा भी होता है कि हम जो है वो उस खबर से लाइल्म होते हैं, तो वो उनके जब हमें खबर मिलती है तो हम फिर उसके ऊपर एक्शन लेके तो वो हाँ, चीज़ें बेहतर भी होती हैं। बेहतर होती है, तो बिल्कुल। मतलब हम वर्स्ट और पॉजिटिव दोनों साइड हम कह सकते हैं कि इससे मौजूद हैं। बहरहाल तवाज़ुन के लिए दोनों ज़रूरी हैं। दोनों अच्छा, ज़रूरी है, मुझे बिल्कुल। बताएँ कि जो ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ है? सच को छुपाना या आधा सच बोलना? सच को छुपाना ज़्यादा गलत है। हुँ। सच को बता दे तो नुकसान कम होता है। आधा सच। आधा सच बंदे को कन्फ्यूज़ रखता है। वो हुँ, फिर किसी वक़्त भी आपके सामने आ सकता है। तो हुँ। लिहाज़ा अगर आप मुकम्मल सच बता देंगे तो कोई डर नहीं होगा। ये होगा कि आपने बता दिया है, आप अपनी तरफ से क्लियर हो चुके हैं। और अगर आप आधा सच बता के खुद को छुपाएँगे तो वो सच किसी दिन सामने ज़रूर आ जाएगा। तो हुँ, बेहतर है कि आप प्रॉपर सच बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, एक औरत की आँख से दिखाई गई हकीकत और एक मर्द की आँख से दिखाई गई जो हकीकत है उसमें क्या फ़र्क है? मर्द और अब ये औरत बड़ा का टेक्निकल सा कंपैरिज़न। सवाल है। फ़ील्ड हाँ। के अंदर एक खबर को मर्द कवर कर रहा है और उसी को ही औरत भी कवर कर रही है, तो कहाँ पे फ़र्क आता है? देखिए, मर्द और औरत का कोई कंपैरिज़न नहीं है। हुँ, आजकल वैसे तो कहा जाता है कि मर्द और औरत हर मैदान में शाना-बेशाना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस तरह औरत डीपली काम कर रही होती है सिंसियर होके, वैसे मर्द नहीं कर रहा होता। ठीक है। मैं पंजाब असेंबली भी कवर करती हूँ, तो जब मैं पंजाब असेंबली जाती हूँ ना, तो वहाँ पे अगर जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो वो मुझे बोलेंगे, "मायरा आ गई है, अब हम इज़ी है।" मतलब हुँ, ये खबर बना लेगी। तो औरत अपने काम के साथ बहुत सिंसियर होके मतलब खबर को निकालती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और ये नहीं कि हर रिपोर्टर ने अलग-अलग खबर बनानी है। मैंने बनाई है, एक ग्रुप प्रॉपर पंजाब असेंबली का बना हुआ है, तो मैं उसमें खबर रख दूँगी और वो खबर सब चैनल्स तक पहुँच जाएगी। तो औरत इस लिहाज से ज़्यादा शार्प है, और यानी आप समझती मतलब खबर को देखने का ज़ाविया औरत जेंडर का ज़्यादा होता है। जेंडर इक्वालिटी है, उसमें कोई ऐसा मसला इक्वालिटी नहीं। है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। हम ये बात करेंगे कि किसी बंदे का देखने का अंदाज़ बेहतर होता है, हुँ, तो वो फ़र्क डालता है कि हाँ। कोई बंदा बेहतर रिपोर्टिंग करता है और कुछ कम करता है, लेकिन इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब नहीं है। पहले होती थी, अब नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बाज़ बात होता है ना, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे मर्द इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे भीड़ है, तो भीड़ के अंदर वो मर्द बड़ी आसानी से जो है वो रिपोर्टिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ख़वातीन ज़रा मुश्किल से होता है, लेकिन हमने कुछ मिसालें ऐसी भी देखी हैं, ख़वातीन खंभे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, खंभे के ऊपर चढ़ के उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं कहती हूँ कि औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अगर मर्द की एक्सेस बहुत आगे तक है तो वो औरत की भी एक्सेस हो सकती है। हाँ, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है थोड़ा-सा, लेकिन अगर 5 मर्द एक जगह पे इकट्ठे हैं और औरत कह रही है कि मैं इनके अंदर से गुज़र के जाके खबर पहले ले आऊँ, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल वो है। भी मुश्किल किस वजह से होता है कि वो 5 बंदे उसको आगे नहीं जाने दे रहे होते। यकीनन। तो अलबत्ता औरत और मर्द दोनों अब इक्वल है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बिलावल ज़रदारी साहब के साथ आपने एक कंटेनर के ऊपर इंटरव्यू किया था जो बड़ा वायरल हुआ था। तो पहले तो मुझे बताएँ ये एक्सेस कैसे आसानी से मिली? मुश्किल थी, आसान से हो गया काम ये? अच्छा, ये मेरी ना कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। अच्छा। अ, एक लॉन्ग मार्च को कवर करना, वो भी लाहौर से इस्लामाबाद तक, हुँ, और घर वालों की तरफ से मुकम्मल ना थी कि आपने नहीं जाना। हुँ, जाना किस लिए नहीं जाना? वो इसलिए बिकॉज़ मैं एक शहीद की बेटी हूँ, और मेरे वालिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, और हुँ। पिंडी धमाके में उनके साथ जाम शहादत नोश ओहो! फरमाई थी उन्होंने। तो घर वालों, फिर मेरे एक छोटा भाई है मेरे से, वो भी धमाके में ज़ख्मी हो गया था। ये इधर मॉडल टाउन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें ज़ख्मी। तो इसके बाद मेरी अम्मी बहुत डरी हुई थी कि अब ये बेटी है, कुछ भी हो सकता है, हालात ऐसे चल रहे हैं, मुल्क की हालात अच्छे नहीं हैं, तो नहीं, तुमने नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने जाना है। मतलब हुँ, मेरे में एक जुनून था कि मायरा, तुमने कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तुमने एक मिसाल बनना है दूसरी लड़कियों के लिए। सो कर के अम्मी को मनाया कि मैंने जाना है, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चेयरमैन का इंटरव्यू कर सकूँ, क्योंकि बीट थी मेरे पास पीपल्स पार्टी की, और चैनल ने भरोसा करके एक लड़की को भेज दिया हुँ, कि ये अब लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा है और ये आपने हैंडल करना है। वरना मेरी जगह पे मर्द भी भेज सकते थे कि भई हुँ, एक लड़की ये कवर नहीं कर सकती, लड़की के लिए मुश्किल होगा भागना, दौड़ना, कंटेनर पे चलना, बहुत हुँ, डिफ़िकल्ट। मतलब मर्द तो यही समझते होंगे ना कि नहीं ये लड़की तेरे बस दी गल नहीं है, तुसी बस मौसम दा एज़ लाइव दवो, या तुसी कोई वाइल्ड लाइफ़ जानवरां वगैरह दी अपडेट दो। हुँ, सो पहले तो मैंने चूज़ किया कि नहीं, पॉलिटिकल काम करना है। और वो लॉन्ग मार्च जब मैंने कवर किया, हम लोग लाला मूसा में पहुँचे। पहले मैंने 1-2 बंदों को मैसेज किया, पंजाब के पीपल्स हुँ, पार्टी के वो बंदे थे, मेरा इंटरव्यू करवाया आप। हुँ, और मैंने कहा मेरा फैमिली ताल्लुक है, मेरे बाप ने कुर्बानी दी है, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इंटरव्यू कर सकूँ, और मेरे लिए ये बहुत आसान भी है। तो ख़ैर उन बंदों ने इंटरव्यू नहीं करवाया। हुँ, इंटरव्यू वो इसलिए नहीं करवाया कि ये आ गई तो पता नहीं क्या हो हुँ, जाएगा, ज़ाहिर है। वो इनसिक्योर हो गए ना। तो ख़ैर मैंने फिर जो उस पूरे लॉन्ग मार्च को हैंडल कर रहे थे मीडिया को, मैंने उन्हें कॉल की कि मैं शहीद की बेटी हूँ, न्यू न्यूज़ में हूँ, मायरा हाशमी मेरा नाम है, और इस तरह करके मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ चेयरमैन का। उन्होंने कहा आप कल लाला मूसा सुबह इतने बजे आ जाइएगा, मतलब हम पहुँचेंगे, आपने भी उधर पहुँच जाना है। मैंने कहा ओके। अब मैं डीएसएनजी थी मेरे पास, हम लाला मूसा पहुँचे हैं, तो चेयरमैन के जो पीएस वगैरह थे, उन्होंने कहा आप मायरा हो, नगीना सुमेरा की सिस्टर हो? हुँ, मतलब 2 बहनें बड़ी थी जब अब्बू शहीद हुए, और हुँ, हम लोग तो छोटे थे, हमें कौन जानता होगा, हमें कोई नहीं जानता था। ख़ैर मुझे ऊपर बुलाया कंटेनर पे, और मेरा जो इंटरव्यू हुआ बहुत आउट क्लास इंटरव्यू था, बहुत मेमोरेबल, मतलब वो कभी ना भूलने वाला इंटरव्यू है। अब कंटेनर पे मैं ऊपर जब बैठी हूँ जाके, और तकरीबन कोई 2 घंटे तो मैं कंटेनर पे ही रही थी। मतलब पूरा हम मैंने डीएसएनजी को बोल दिया कि आपने साथ-साथ चलना है, और वो जो कंटेनर था वो कहीं जहाँ पे मजमा होता था, जहाँ पे उनका इस्तकबालिया होता था चेयरमैन का, वहाँ पे रुकता था। चेयरमैन आए ऊपर, उन्होंने मेरे से पहले तो बातचीत की, अच्छा आप गोगे की बेटी है, मतलब अंकल कहा ना उन्होंने, बिकॉज़ उनके तो अंकल ही लगते हैं। मैंने कहा अच्छा आप गोगे शहीद की बेटी हैं? मैंने कहा जी। मैंने कहा अम्मी ने आपको सलाम दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुम बिलावल को मिलो तो मेरा सलाम कहना। अच्छा आंटी कैसी है? बहनें कैसी है? मतलब उन्होंने सारी मेरे से अपडेट ली। अब वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आगे ना वो आ गया, ब्रिज आ गया। हम जीटी रोड से, पता नहीं अब तो मुझे याद भी नहीं है, 3 साल पुरानी बात है। ख़ैर हम लोग आगे ना ब्रिज आ गया, मैं कंटेनर पे बैठी हुई थी, तो अब चेयरमैन की नज़र सामने थी, अब मेरा पूरा फ़ोकस इंटरव्यू पे था, और मैं इस तरह करके मैं इंटरव्यू नोडिंग दे रही हूँ अभी, तो फौरी चेयरमैन ने मुझे कहा डाउन डाउन, मतलब उन्होंने मुझे नीचे कर दिया। अब उनका हाथ चूँकि मेरी कमर पे आया, और उन्होंने कहा कि आप झुक जाएँ। मतलब उन्हें था कि कहीं सर वगैरह ना लग जाए, हुँ, और बिल्कुल। सिर्फ़ मेरे साथ थे, उन्होंने और भी काफ़ी जो एंकर्स वगैरह थे, प्रोग्राम होस्ट थे, उन्हें भी बचाया 2-3 जगह पे। लेकिन मेरा इसलिए वायरल हो गया बिकॉज़ मैं लड़की थी। तो हुँ, उन्होंने कहा कि अजीबो-गरीब कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। पहले तो मैं डर गई कि यार ये क्या मतलब हो गया है? कैसे-कैसे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, लेकिन वो एक मेरी कामयाबी की सीढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया, और वो बहुत वायरल गया। हुँ, सो डिफरेंट चैनल्स मुझे बुलाने लग गए कि आपका इंटरव्यू करना, आपको इंटरव्यू करना, और मुझे मेरे जो ब्यूरो चीफ थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा घबराना नहीं है, तुमने सब बताना है कि
वो इंटरव्यू हो रहा था और लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो कंटेनर पे, मतलब इस तरह के गलत कमेंट्स आ रहे थे। भुट्टो ख़ानदान की एक और वारिस आ गई। बिलावल मेरे भाई है और मैं उन्हें भाई ही कहती हूँ। वैसे तो चेयरमैन, प्रोफेशनली तो चेयरमैन कहते हैं, लेकिन चूँकि मेरे भाई है और ये सबको मैंने बताया हुआ है, तो जो लोग कहते थे कि नहीं इनका कोई ताल्लुक़ है, रिलेशन है, फिर वो मैंने इंटरव्यू के थ्रू क्लियर किया। ख़ैर वो मैंने इंटरव्यू किया तो वो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और मुख्तलिफ़ पेजेस पे लगी। तो बस वो एक था और पीपल्स पार्टी में एक पीआर ज़्यादा मेरी वो हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई और हर बंदा मायरा हाशमी, मायरा हाशमी, मायरा क्या हाशमी से बात। मिलना है, बस ये सीन था। शोहरत आसान है। शोहरत हासिल करना आसान है, हम्म लेकिन इज़्ज़त हासिल करना बहुत मुश्किल है। क्या शोहरत और इज्जत बैक वक्त आप हासिल कर सकते? अम, बर वक़्त मतलब फ़ौरी तो नहीं हासिल कर सकते, वक़्त लगता है हर बैक चीज़ को। वक्त कठे। नहीं, नहीं, टाइम लगता है। हम्म टाइम लगता है, हर चीज़ आपको फ़ौरी नहीं मिल सकती। यानी आप अगर इज्जत के थ्रू जाएंगे तो आपको शोहरत में एक टाइम लगेगा, बड़ा वक्त लग सकता है। लगता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। वैसे शोहरत हासिल करनी वो तो ਉਹ आसान ਤੇ सेकंड्स ਦਾ काम इंज पई है वट ते पई है। वो तो कह रहे हैं वेलकम। बिल्कुल। अच्छा मुझे थोड़ा-सा वो भी बताइएगा, आपके वालिद साहब भी पर्सनल बॉडीगार्ड रहे हैं बीबी शहीद के, तो वो सारा हमें बताइएगा वाक़यात क्या थे, कैसे थे? मेरे और आप भी बताइए आप जो है आपकी एज क्या थी और क्या थे मामला? ऐसा है कि मेरे जो वालिद हैं, मैं उन्हें अब्बू कहती हूँ, वालिद का वालिद को अब्बू अब्बू ही है। कहते हैं। अब्बू। सो मेरे अब्बू जो है वो बहुत वफ़ादार साथी थे, मतलब मर मिट जाने वाले। उन्होंने कहा था हमेशा से वो एक बात हमें कहते थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी पीपल्स पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हुँ, ये जिस भी सिचुएशन में हो आपने इनका साथ देना है। हुँ, अब मुझे तो नहीं पता था कि मैंने इधर आ जाना है, जर्नलिज़्म में आ जाना है, तो मेरे लिए बैरियर्स आ जाएँगे कि कहीं टैग ना लग जाए कि ये हुँ, पीपल्स पार्टी की क्यों बिल्कुल इतनी ऐसे। सपोर्टर है। हुँ, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की, पंजाब से पीपल्स पार्टी के जाले रहे और उनकी बस एक बात ये होती थी कि जीना मरना इस जमात के लिए है। सही। तो मोहतरमा ने हज करवाया अब्बू को, तमाम बॉडीगार्ड्स को करवाया, साथ खुद भी किया। मेरे अब्बू की तस्वीरें भी हैं अभी भी और मतलब जलसा इस्लामाबाद हो रहा है, जलसा पिंडी हो रहा है, जलसा कराची हो रहा है और मेरे अब्बू वहाँ पे 2 दिन पहले पहुँच जाते थे, हुँ, तमाम तर तैयारियाँ करवाते थे, पता चलता था जलसा हो रहा है। तब पीपल्स पार्टी की एक वर्ड थे और हमारे घर से बैनर सिलकर जाते थे। हुँ, मतलब एक वो जो जोशो खरोश था, वो सब कुछ तो वक़्त के साथ ख़ैर ख़त्म हो गया। लेकिन जब तक मेरे अब्बू थे उन्होंने अपनी पूरी वफ़ादारी निभाई और मोहतरमा ने एप्रिसिएशन के लिए मेरे अब्बू को अपने हाथों से लेटर भी लिखा हुआ है, जो हुँ, कि अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। मेरे अब्बू को शिकागो अवार्ड मिला हुआ है। तो जो भी मतलब उनकी खिदमात है पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी इसका एतराफ़ करती है और पीपल्स पार्टी मतलब बहुत इज़्ज़त देती है कि ये एक शहीद की बेटी है। मैं एक बहुत शाय लड़की थी, मतलब मेरे अब्बू जब शहीद हुए तब मेरी उम्र 7 साल थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे और लास्ट अ, मैं वैसे ये स्टोरी किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं सबसे छोटी बेटी हूँ और मैंने 27 दिसंबर से 1 दिन पहले यानी 26 दिसंबर को अपने अब्बू को कॉल की दोपहर को कि आप इसी वक़्त घर आ जाएँ, मतलब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी हुँ, 2 बड़ी बहनें भी थी, माशाल्लाह से 5 बहनें हैं हम। तो मैंने कॉल की कि आप घर आ जाएँ, रोते-रोते कॉल की। शायद पता चल जाता होगा, अल्लाह ताला ने एक लास्ट जी, मुलाकात का बिल्कुल। वे बनाया होगा। तो अब्बू के दोस्त ने कहा गोगा तुम्हारी बेटी रो रही है, तुम वापस चली जाओ। हुँ, वो मेरे अब्बू रात को वापस आ गए। हुँ, तो ख़ैर मेरे अब्बू जब रात को वापस आए अब्बू ने कहा सब बच्चे सो रहे हैं, तो अब्बू ने हमें आके नहीं जगाया। हुँ, तो अब्बू मेरे लेटे और अचानक से मतलब मैं उठी हूँ और उठ के मैंने जूते देखे हैं, मेरे अब्बू का जूता पड़ा हुआ था, मैंने उस जूते को उठा के चूमा। हुँ, और चूमा है तो मैंने अपने अब्बू की तरफ देखा, वो लाइट ऑन हो गई, मैंने मतलब शोर डाल दिया, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। ख़ैर अब्बू के वो साथ जाके लेट गई, अब्बू को प्यार करने लग गए, सारे बच्चे उठ गए और उसी रात को मेरे अब्बू ने हमें कुछ पैसे दिए कि ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। हमें नहीं पता था कि अगले दिन शायद मैं इमोशनल जी, बिल्कुल।
अच्छा खैर मैंने इस स्टोरी के बारे में कभी किसी को बताया नहीं है, ना ही मैं बताती हूँ, मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब कभी ये बाप का ऐसे नाम जिधर भी आता है यकीनन हर लड़की को बाप होना बहुत ज़रूरी है। सो बस इन द नेक्स्ट डे मतलब अब्बू ने जाना था और रात को मिले हैं, पैसे वगैरह दिए सब बहन भाइयों को, और वो सुबह को बगैर बताए मतलब अब्बू ने चाय भी उस दिन खुद ही बनाई थी और बना के वो चले गए इस्लामाबाद, पिंडी जलसे में चले गए हैं। और जनाब हमें कॉल आती है शाम को, मेरी आपी को बड़ी को कॉल आती है कि गोगा शहीद आपके क्या लगते हैं। और गोगा शहीद ने, उन्होंने कहा मोहम्मद शफीक उर्फ गोगा आपके क्या लगते हैं। उन्होंने जब CNIC धमाका वगैरह हुआ हमें नहीं पता था, उन्होंने कॉल की तो पता चला कि धमाका धमाका हुआ है। उन्होंने कहा अब सारी बायो ली, तो आप ही ने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो बताएं आप। उन्होंने कहा कि किसी बड़े को कॉल दो, किसी बड़े को मोबाइल दो। तो उन्होंने कहा मैं बड़ी बेटी हूँ, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा आपके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बस मतलब वो एक क़यामत का मंज़र था हम सब के लिए कि एक घर के मेरे वाहिद मतलब मेरे अब्बू ही थे जो पूरे घर का सर्कल चलाते थे, और अचानक से उनके जाने के बाद जो सूरत हाल रही, बहुत मुश्किलात पेश आई। इवन मेरी अपनी फैमिली, हमारी जो फैमिली है वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई कि अब आप लोगों का कुछ नहीं है, मतलब आपके पास जो है वो भी हमें। और उस दौरान मतलब इतने मुश्किल वक्त में मैं नाम लूँगी बल्कि इस शख्स का जो कि अवैस रफ़ी साहब है, अंकल अवैस रफ़ी हम उन्हें कहते हैं, अंकल रफ़ी जो जरदारी के कज़न है, उन्हें कराची का डॉन भी कहा जाता है। सो उस टाइम में वो बंदे ने कहा कि मैं आपके फादर की जगह पे, वो आपने घबराना नहीं है। तो तकरीबन 2007 की बात है, तो वो मंथली हमें पैसे भेजते थे, खर्चा भेजते थे। फिर मेरे भाई को सेट किया, एक भाई को कराची बिलावल हाउस में सेट कर दिया, और बहनों के लिए भी जॉब थी, लेकिन उस टाइमिंग्स में ना मतलब बहनों को, बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था। तो खैर फिर भाई की उम्र 16 साल थी, 18 साल की करा के उसको दुबई भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक पार्टी बहुत वफादारी के साथ अब हमारे नहीं साथ नहीं, चल रही है। यकीनन मैं आपकी बात से जो है एग्री करता हूँ। उन्होंने अपनी जो बातें थी, अपना जो वफादारी थी उसको मरते दम तक निभाया, और यकीनन ये एक बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करें, और ज़ाहिर है आप रिवार्ड के तो जो है वो नहीं होते कि हमें रिवार्ड चाहिए, लेकिन जब कोई रिवर्ट इज़्ज़त, बैक करता है, इज्जत हाँ, देता है, तो आपकी वो हाँ। एफर्ट पूरी हो जाती इज़्ज़त है। देना ही बहुत मतलब काफ़ी होती है। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर मैं जर्नलिज़्म में ना होती तो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं वहाँ पे ना होती, मतलब जितनी रिस्पेक्ट है। यकीनन बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर पार्टी भी रिस्पेक्ट दे रही है ना, तो वो मेरे ख़्याल में मैं ये समझती हूँ जर्नलिज़्म की वज़ह से ही दे रही है कि ये इंडिपेंडेंटली इस जगह पे आई है, हमने नहीं कहीं पे लगवाया। तो पार्टी को अलबत्ता पता ही नहीं था। हमारे जो सीनियर्स हैं, अंकल ज़रदारी की बात करूँ या चेयरमैन की बात करूँ, उन्हें नहीं पता था कि लाहौर में एक शहीद की भी फैमिली है। लोगों ने बताया ही नहीं था कि कहीं आगे ना आ जाए, कहीं मतलब मतलब ये, कैसे कैसी कैसी दुनिया हाँ, है। कैसी-कैसी दुनिया है भल एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने पूरे जो है देखिए एक शहीद की पूरे बेटी मैं उन्होंने ही नहीं हूँ, रिवार्ड दिया है शहीद उसका। की बेटी खाली मैं ही नहीं हूँ, और हम्म, भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, कहाँ पे है वो? हम्म, उन्हें क्यों नहीं ऑन करते, उन्हें क्यों नहीं सामने लेके आते? हम्म, शोहदा की तंज़ीम बन सकती है जिन्हें उनके बच्चे रन कर सकते हैं, उन्हें सामने लेकर आए। और आप मुझे बताएं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलना क्या आसान की बात है? मतलब इजीली कोई भी मिल सकता है, एक्सेस हो सकती है किसी भी जर्नलिस्ट की? नहीं मेरा नहीं ख्याल। किसी की भी नहीं हो सकती। अंकल जरदारी ने मुझे बुलाया हम्म, अभी तकरीबन कोई ईद से पहले, ये अभी जो ईद गुजरी है उससे पहले 1 हफ्ता पहले मेरी अंकल जरदारी से मुलाकात हुई लाहौर गवर्नर हाउस में। हम्म, किसी सहाफ़ी की नहीं हुई, मेरी मुलाकात हुई, और वो किस वजह से हुई? अब्बू की वजह से हुई। बिल्कुल सही। तो उन्हें जब पता चला कि गोगे की बेटी है और पूरी फैमिली लाहौर में है, और अंकल ने फ़ौरी कहा कल पूरी फैमिली को बुलाओ, मैं पूरी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने ये उनके अल्फाज है, उन्होंने कहा है कि मुझे जिस तरह आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए था मैं नहीं रख पाया। हम्म, फिर उन्होंने अम्मी को कहा कि पहले तो मुझे पता नहीं था, अब मायरा का पता चल गया, अब इसे हम कहीं नहीं जाने देते। बहुत तो अच्छा। उनके लिए इतना कह देना ही बहुत काफ़ी है, और जरदारी मेरे फेवरेट है। हम्म। तो मैं और जब, मेरा ख्याल है ऐसी जस्टिस के बाद और ऐसे वाक़यात के बाद खुद ब खुद ही इंसान फेवरेट हो जाता है, कि जब आपको लगता है कि यार हाँ,
मुझे एक्नॉलेज किया जा रहा है। एक्नॉलेज किया जा रहा है, वरना कौन पूछता है? हाँ, मतलब सही। आप जितने भी लोग शहीद होते हैं वो शहीद हो गए, आपने इग्नोर भी इमदाद कर दे सकते दी, हैं, आप क्या इमदाद के करेंगे? बाद बस कहानी खत्म। हाँ, वो काम इग्नोर पे कर हो। लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी तो नहीं उसके ऊपर बस रिस्पॉन्स ले मुझे रहे सकते। मतलब अंकल जरदारी के ये अल्फाज नहीं भूलते हैं। मैं बहुत छोटी थी, हमें इस्लामाबाद बुलाया गया था और हमें घर देना था इस्लामाबाद में। तो अंकल जरदारी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, आपने खुद को यतीम नहीं समझना, जब तक मैं हूँ मैं आपका बाप हूँ। तो हम्म। बस मतलब जैसा उन्होंने कहा वैसा अब तक कायम कर रखा और है इन अच्छा, अल्फाजों चले को। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इमोशनल कर दिया। अब हम थोड़ा सा बहुत ही इसको, सीरियस हाँ कन्वर्सेशन थोड़ा थी। सा, क्योंकि ये भी एक आपकी शख्सियत का पहलू है जो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस होना चाहिए। मैंने एक और भी वाकया सुना, मतलब आपने किसी को थप्पड़ करा दिया था, वो क्या मामला है? अच्छा, मतलब ड्यूटी के दौरान वैसे हम लोग आम रूटीन में जितना मर्ज़ी हँस रहे हो, हम्म, मैं मतलब बहुत मज़ाकिया लड़की भी हूँ, बहुत एन्जॉय करते हैं, काम को एन्जॉय करके किया जाता है। और मैं इंटरव्यू करने गई थी, ईद का दिन था हम्म, और मीनार पाकिस्तान गई, तो फैमिली अब मेरे साथ खड़ी हुई है, तो कुछ लड़के आए वहाँ पर, लफंडे लड़के थे वो। अच्छा, तो लफंडे। अब वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बोतल पकड़ी हुई है, कभी वो फैमिली को धक्के दे रहे हैं, कभी कैमरे के आगे से बोतल को गुजार रहे हैं। कैमरामैन कह रहे हैं मत तंग करो, मैडम काम कर रही है। हम्म, तो वो कहता मैं तो ऐसे ही करूँगा। वो अल्फाज मेरे कानों में चले गए थे कि हम्म, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो खैर मैं इंटरव्यू कर रही थी, एंड पे मैंने बोला फैमिलीज़ बच्चों के हमरा ईद की खुशियाँ दुबाला कर रही है। तो वो मैंने माइक, मैं हूँ भी लेफ्ट हैंडेड, माइक मैंने सीधे हाथ में पकड़ के चपेट मार दी। मैंने कहा अब तू कर। वो फिर मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया। फिर वो वहाँ से गायब हो गया, और इवन वो क्या, सारे लड़के गायब हो गए थे। हाँ, तो बस वो भी लोगों ने बहुत, मतलब जर्नलिस्ट को किसने हक दिया कि आप एक लड़के को थप्पड़ मार दे। तो मैंने फिर पूरी एक पोस्ट एक्स पर लगाई कि ये मसला हुआ था, और मैंने फिर फैमिली को डिफेंड करने के लिए मतलब हरासमेंट की, तो कहीं पे भी कोई माफ़ी नहीं है। सो अगर जो कोई भी ऐसे बदतमीज़ी करेगा, फैमिली को तंग करेगा, तो मेरा यही जवाब होगा। नहीं, मतलब उनको भी तो अंदाजा नहीं था कि ये खातून भी दबंग किस्म की खातून है जिससे पाला पड़ा उन्होंने हुआ कहा है। बस ठीक है, तंग करेंगे, वो अपना इंटरव्यू खराब कर देगी। अब मुझे भी जल्दी थी, मतलब मेरा 12 के बुलेटिन में चलना था और कोई हम्म, 11 बजे का टाइम था। सुबह-सुबह ही उसने अपनी ईद खराब कर ली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हमारी सहाफ़ती दुनिया के अंदर ख़वातीन काम कर रही हैं, तो मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन बहुत जल्द मंज़रनामे से जो है ना वो गायब हो जाती हैं, हुँ। तो इसकी क्या वजह है? लड़की को डरा बो दिया जाता है हुँ, कि तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं है। ठीक है। और ये आपको भी पता है, सोसाइटी में बात फैली होती है, बेटी को नहीं जर्नलिज्म में भेजना, वहाँ पे तो ये होता है, वहाँ पे तो बहुत से इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये इम्तिहान में पास होगी मत तो फिर आगे जा सकती है। और मोस्टली कुछ चैनल्स ऐसे हैं, वैसे हर चैनल बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन 32 चैनल्स में से आप कह लें कि 3 से 4 चैनल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिमांड्स करने लग जाते हैं। तो वो बेचारी लड़की जैसे ही मैथ्स कॉम की डिग्री लेके घर जाती है, फिर जब जॉब के लिए बाहर निकलती है, तो जनाब उससे और ही सवालात, और ही डिमांड्स शुरू हो जाती है। हरासमेंट वाली हर जो है वो। एग्ज़ैक्टली हरैसमेंट वाली। और हुँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आई थिंक इस चीज़ को ख़राब भी कर दिया है कि ठीक है, बस रातों-रात एंकर बन जाऊँगी, रातों-रात ही हुँ, कामयाब हो जाऊँगी, इतनी सैलरी लग जाएगी, इस चक्कर में वो दूसरी लड़कियों का भी मयार गिरा देती है। हुँ, और हर लड़की एक जैसी नहीं है, तो कुछ लड़कियाँ इसलिए छोड़ देती है कि उन्हें हरैस किया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है कि हुँ, नहीं ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहाँ आ गई हो? हुँ, तो मेरा तो हर लड़की को यही पैगाम है, आप आएँ। अगर आप खुद ठीक है, तो दूसरे बंदे की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ देख भी जाए। बिल्कुल सही। तो लिहाज़ा लेकिन ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस होना कुछ चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे को, जैसे हम मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं, बहुत सारी हीरोइन्स ये आके क्लेम कर रही होती हैं जब उनसे डिस्कस होता है कि भई हमें डायरेक्टर्स ने या दूसरों ने कहा कि भई आप हमारे साथ जो है वो अच्छे रहें, हुँ, तो हम आपको जो है बहुत जल्दी ऊपर पहुँचा तो देंगे हम भी हीरो, आपके साथ डबल हम अच्छा रहेंगे। डबल अच्छा रहेंगे। तो इस तरह के भी वाक़यात हैं। इस तरह के वाक़यात आप देखते ही होंगे, आप खुद भी माशाल्लाह से आपका भी इसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, तो मोस्टली आपको कपल्स ही नज़र आ रहे होंगे जिधर भी जाएँगे। अगर कोई बुज़ुर्ग जनाब है, कोई 45 से 50 साल का, वो साथ 25 से 27 साल की लड़की साथ लेके घूम रहे होते हैं। हुँ,
कि भाई मतलब जो देखे वो कि वाह क्या बात है चौधरी साहब। सो सिर्फ अपनी चुदराहट को जो है वो शो हाँ, ऑफ करने के कि लिए। अब भी अथॉरिटी हमारे पास है, मतलब अगर हाँ। हम चाहें तो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, तो कुछ लड़कियां बेचारी होती है घर से परेशान, नीड्स होती है हर बंदे की अपनी अपनी, तो जो लोग मजबूरी के तहत आते हैं उन्हें फिर वो बंदे अपनी मजबूरी में डाल के कुछ लड़कियां फिर मजबूरी आती से हैं। घिरकर भी जो है वो करप्शन की तरफ चली जाती हैं, और कुछ फिर जो है वो अपनी खुशी से भी चली जाती हैं, खुशी से भी, और हाँ। वो ज्यादातर का रास्ता खराब अब तो कर मुझे देते हैं। लगता है बैलेंस हो गया हुआ है, कुछ मजबूरी से भी चले जाती है, कुछ अपनी खुशी से ज्यादा जा रही है लड़कियां, हम्म, कि बस हमने कामयाब होना है, और वो शोहरत कामयाब शोहरत असल में शोहरत की जो एक लत लग गई है ना वो हाँ, बहुत बुरी है। शॉर्टकट। बेसिकली शॉर्टकट। बिल्कुल ठीक है। कोई सहाफ़ती ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या आपके साथ बीता हो? दिलचस्प तो नहीं है, अच्छा, चलें, दिलचस्प कभी जैसा भी नहीं भी है हुआ। सुना दें। मतलब मैं तो ऐसी रिपोर्टर हूँ, मेरे मेरे बारे में सबको फील्ड में पता है, और कभी भी मतलब मैंने अगर सोच लिया है कि मायरा मैंने ये करना है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। और बिल्कुल अगर ठीक है। मैंने किसी को भी बोला है कि ये आपने करना है तो मैं उससे भी करवाती हूँ, और जो ठीक, नहीं करेगा तो फिर तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। सही है, सही है। सो सहाफ़त में मैं जब न्यू में थी, तो अब मैं चूँकि अहले बैत फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, अहले बैत के तो सारे ही मानने वाले, लेकिन चूँकि मैं अहले तशी हूँ तो 9 मुहर्रम का दिन था। मैं जुलूस कवर करने गई थी शादमान में। तो वहाँ पर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमारे मेल रिपोर्टर आगे बैठे हैं, साथ ड्राइवर बैठे हैं, मैं पीछे सीट पे बैठी थी। अब मैंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, ज़ाहिर बात है कोई भी गुज़र सकता है, मतलब अगर मुझे तो किसी ने देख लिया उन्होंने कहना तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हुँ, अब उस बंदे ने ना जो आगे बैठा था हमारा मेल रिपोर्टर, उसने कहा मायरा प्लान बनाओ, मतलब 9वें मुहर्रम वाले दिन मैनू कह रही है मायरा प्लान बनाओ मरी चलते हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप मुझे ऑफ़र करा रहे हैं, यही आप अपनी फैमिली को टाइम दें, फैमिली को लेके जाएँ। नहीं यार, जो मतलब दोस्तों के साथ जाने में मज़ा आएगा वो कहाँ हाँ, फैमिली के साथ आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब हाँ, वो ना ड्राइवर मेरी मेरी तरफ देख रहा था कि मैडम को ना गुस्सा आ रहा है। मतलब मैं उसे कह रही हूँ कि मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और बंदा बन मैं जा। आपने जाना है तो जाए, मैं हाँ, नहीं जा सकती। तो अब जो मेरे ब्यूरो चीफ़ थे वो मेरे से मेरी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, और उन्होंने मुझे भी अपनी बेटी बनाया हुआ है। तो अब तक मेरा उनके साथ राब्ता है, हालाँकि वो पाकिस्तान में अब नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ के फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है। तो जनाब उसने जब मुझे ये बोला कि मरी चलते हैं, तो मैंने कहा ये जो आप ऑफ़र मुझे करा रहे हैं, ये आप ऑफ़र अपने पास रखें। वो ड्राइवर उस रिपोर्टर को उतार के बाहर लेके गया कि सर तुसी मेरी गाल सुनो। लेके बाहर गया, मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर इसने ऐसे-ऐसे बोला है मुझे। कहते अच्छा फ़ौरी दफ़्तर आ। मैंने कहा ओके। अब मैं दफ़्तर गई हूँ, मैं बहुत गुस्से में बैठी हूँ कि ये कर दिया उसने, ये कर दिया। उसने क्यों बोला मुझे? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मतलब 9 मुहर्रम वाले दिन। चूँकि वो मुहर्रम का दिन था, अगर मुहर्रम का ना होता मैंने उसको भी चपेट मार-मुड़ देनी थी कि तू हुँ, कौन होता है मुझे ये कहने वाला? अब वो सर चूँकि उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है, वो आए हैं, ब्यूरो में आए हैं, और उनका फ़ेस बिल्कुल रेड हुआ हुआ था हुँ, गुस्से से। वो हमारे बाहर ऑफ़िस में जाके बैठे, जो हमारे प्रोजेक्ट हेड का दफ़्तर था वहाँ पे जाके बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्या हुआ है? मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे करके इन्होंने वो बंदा हुँ। जलूस में था, मुझे सिर्फ़ ऑफ़िस बुलाया था। कहते अच्छा। उन्होंने मेरे सामने ही कॉल किया उसको, बड़ा कुड़िया नू ऑफ़र करांदे हो मरीदा, कदी सानू भी कराई ऑफ़र। अच्छा। नहीं सर, मैंने किसको कहा? नहीं सर। हुँ, सर कहंदे तू फ़ौरी दफ़्तर आ। तो सर कहते क्या करना है? मैंने कहा सर इट्स अप टू यू, आप मतलब देख ले जो भी बिल्कुल करना ठीक है। है। तो उन्होंने कहा ये सस्पेंड है। हुँ, अब उस बंदे की कोई मुझे मोबाइल पे कॉल आई, मायरा तुम तो मेरी बहन हो यार, मैं तो बहनों अपनी बहनों के साथ भी ऐसे ही मज़ाक करता हाँ, था। मैंने कहा वो आपकी बहनें हैं, आप उनके साथ करते होंगे, मैं आपकी कोई ब्लड रिलेशन वाली सिस्टर नहीं हुँ, हूँ। मैंने कहा यही अल्फ़ाज़ मुझे ना पहले उधर कहने से पहले सोच लेना था कि मैं कह किसे रहा हूँ। हुँ, तो ख़ैर उसने कोई मुझे 1 घंटे की कॉल की, माफ़िया, 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 आप मेरी बहन हो, मेरी नौकरी बचा लो, ये हुँ, वो। तो बस मतलब यही एक वाक़या था। फिर उसके बाद ये वैसे किसी को पता नहीं है, दफ़्तर में कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन ऐसा मेरे एचएस कोई मेरे साथ वाक़या हुआ नहीं है। लोगों को पता है कि ये किस टाइप की है, तो इससे पंगा नहीं लेना। वैसे ही डरते हैं। क्या पता नहीं बात है। डरते हैं या इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं ज़्यादा द करते दोन हैं। देखिए दोनों पहलू होते हैं ना इंसान के। पहले नंबर पे तो ये है कि बंदे का काम इतना जो है वो प्रोफ़ेशनल हो
तो उनको पता होता है कि यार ये बंदा काम से काम रखने वाला है। दूसरा ये होता है कि बंदे का डर होता है कि यार ये अगर रिएक्शन में कुछ भी जो है वो रिस्पॉन्स आ सकता है, बिल्कुल। तो इसलिए आप जो है इतने ना थांबल रखे कि इसने खामोश नहीं बैठना। खामोश नहीं बैठना। हाँ, तो बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि जो औरत है, आपको लगता है सहाफ़त के अंदर उसको जो है वो सुनने से ज़्यादा दिखाने पे ज़ोर दिया जाता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ? वो कहते हैं ना, स्क्रीन नीड्स ब्यूटी। ये बात हकीकत है। लड़की प्यारी नहीं होगी तो फिर चैनल में हायर करने का फ़ायदा ही क्या है? हुँ। आपने अपनी स्क्रीन दिखानी है, और लड़की खूबसूरत आएगी तो बाकी चैनल भी कहते हैं देखते हुए कि यार रिपोर्टर रखी है, कोई टैके की रिपोर्टर है। नहीं, तो ऐसे कभी हुआ खूबसूरती, वाकया कि जनाब एक बीबी आई है बड़ी अच्छी और खूबसूरत है और दूसरे चैनल वाले ने फौरन देखा कि आले साढ़े को 10,000 वध ते आ जा, तेरी मेहरबानी। हाँ ना, ऑफर्स होती है, हर लड़की को होती है। हुँ। मेरे ख्याल में लड़कियों को ही तो ऑफर होती है, हाँ। और क्या लड़कों को होगी? तो लड़कियों को तो अल्लाह फौरी अकबर। फौरी ऑफर होती है कि आप हाँ। छोड़े, आप हमारे चैनल पे आ जाए। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ कि मीडिया आपको लगता है कि एक आईना है और उस आईने के अंदर हम हकीकत जो है, उसके ऊपर जो है वो एडिटिंग कर के उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते रहते हैं, फ़िल्टर लगा के। बिल्कुल। हाँ? अब आप ये देखिए कि हम किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं, चले किसी खातून का इंटरव्यू करने जाते हैं, तो वो पहले कहेगी मुझे स्मार्ट लेके आना और हुँ। मेरा कलर अच्छा आना ये बहुत चाहिए। वैसे बहुत बड़ा अज़ाब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। एग्ज़ैक्टली। सो हाँ, ये बात हकीकत है कि हम एडिटिंग ज़्यादा करते हैं और चीज़ को खुद क्रिएट करते हैं, नेचुरल चीज़ हम नहीं दिखाते हैं। हुँ। और उसमें वही पहले वाली बात, मसाला जात डलेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी होगी। यानी हम वो देखना चाहते हैं जो वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं जो समझ। लोग, हम लोगों की नीड्स को देखते हैं कि अब मैं एक सीरियस सी रिपोर्ट बना के आ गई हूँ, एक बंदे की डेथ हो गई है, तो वो मैं रिपोर्ट मतलब चला रही हूँ, वो कोई भी नहीं देखेगा, जो देखेगा वो चैनल चेंज कर देगा फ़ौरी। और अगर यही मैं बता रही हूँ कि इस क्लब में ये डांस हो रहा है, ये लड़कियाँ हैं और ये पकड़ी गई, वो लोग ज़्यादा गौर से सुनेंगे कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुँ। सो हम लोग इस तरह की चीज़ों को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। अच्छा मुझे बताएँ जो मुआशरा है वो मीडिया को बनाता है या मीडिया मुआशरे को बनाता है? मीडिया मुआशरे को बनाता है। आप जो हुँ। देखते हैं वो सीखते हैं, और हुँ। हम जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वही फिर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं घरों पे। हुँ। वही ड्रामास वाला सीन बिल्कुल सही कि है। अगर ऐसा सेंच कर रही है तो मैं क्यों नहीं एंच करांगी। हुँ। तो ये सीन है, हमें वो चीज़ दिखानी चाहिए जो पॉजिटिव हो, और मोस्टली वैसे हो तो ऐसा ही रहे कि मुआशरा बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है। अच्छा एक हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ज़ाहिर आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी मेहनत करके वो ख़बर को बिल्कुल दुरुस्त सम्त में बनाती हैं और सही लेके जाती हैं आगे, उनकी सवाबदीद उसको चलाएँ या ना चलाएँ। कभी ख़बर बनाते वक़्त आपका उस ख़बर के ऊपर दिल और ज़मीर के अंदर कभी झगड़ा हुआ है? किसी ख़बर के ऊपर? दिल और ज़मीर के अंदर हाँ। मेरा आपका दिल मैं कुछ कह रहा है कि नहीं यार। अच्छा, मैंने वैसे मैं जो भी रिपोर्ट बनाती हूँ बहुत रिसर्च करके बनाती हुँ। हूँ, और जो उस रिपोर्ट में चीज़ें सूट कर रही होती है कि नहीं, अगर इस रिपोर्ट में मैं इस बंदे का सॉर्ट करूँगी तो वो मेरी ज़्यादा अच्छी बनेगी, हुँ। और प्रैक्टिकली मैं उसे करके दिखाती हूँ, खुद उस चीज़ में ढल जाती हूँ हुँ। कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये दिल और दिमाग वाली तो बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, लेकिन दिल और आप ज़मीर वाली आप दिल और दिमाग की ज़मीर, तरफ जाती हैं, हैं? नहीं, मैं हमें दिल और ज़मीर वाली आपको मैंने ये पहले बात बताई है कि हमारा इस पे कंट्रोल ही नहीं है। हुँ। हमारा काम है खबर देना, हुँ। और मैं 2 मिनट की स्टोरी बना के आ गई हूँ, और मैंने कहा ये मेरा स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को वो 1 मिनट का करके कहेंगे अब ये हमारी मर्ज़ी का स्क्रिप्ट है, ये ऐसे चलेगा, हुँ। तो वो फिर वैसे ही चलेगा। बिल्कुल ठीक। यानी हाँ, मैं मतलब उसमें ये कह ये सकती दिल हूँ, और ज़मीर से भी बाहर के मामलात हैं। बाहर की हम अपनी ज़मीर मार चुके हैं, बस हम अल्लाह कहते हैं जो अकबर! चल रहा है ये चलता बहुत बड़ी जाए। स्टेटमेंट है। हाँ, ये तो ये अनफॉर्चुनेटली देखने वाले आपको बताएँगे मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। ये इतना सच वैसे लोग कम बोलते हैं जितना आप बोली जा रही हैं। अच्छा, हाँ। कोई चुप के तो नहीं लै जाएगा? नहीं, नहीं। जे तुहानू चुक के लै जाएगा फिर साडा तां कुछ नहीं बनना। नहीं, नहीं, हमेशा सच के साथ खड़े हो, मैं तो यही कहती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, पकड़ा जाता है तो उसका नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, हम एक और बात करते हैं जैसे कि आपने अभी बताया आप काफ़ी बहादुर हैं और कभी ऐसा हुआ किसी के आंसू देख के दिल पसीज गया हो
ठीक है, और ऐसे लगे कि यार मैं कैमरा फोकस हो रहा है या मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अंदर से कुछ और ही फील कर रही हूँ इसके मुताबिक? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हो चुका है। आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत बेसहारा ख़वातीन आती है अपनी फ़रियाद लेके कि हमारे पैसे लगवा दो या ये कर दो। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आई जो रोती है, मीटर कट जाते हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। और मेरे से ख़ासकर कोई भी ख़ातून अगर कोई रो रही हो या वो बहुत गरीब हो, तो मेरे से उसका दुःख बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। सो मैं एक इंटरव्यू करने गई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे, वहाँ पे ना कमीशन लिया जा रहा था, 1500 से 2000 अच्छा। ज़्यादा लिया जा रहा था। हाँ। तो अब वो ना उस जिस खातून का मैं इंटरव्यू करी थी उसका ना एक गुर्दा निकला हुआ था। ठीक है। तो वो अब रोए जा रही है, रोए जा रही है, ये हो गया, वो हो गया, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो मैंने वहाँ पे ना फ़ौरी एसी को कॉल की कि भई यहाँ पे अपना भेजे, बंदा भेजे कोई भी। तो ख़ैर वो अब ख़ातून, मैं उसको हौसला दे रही हूँ कि मैं आज ये मसला हल करके ही जाऊँगी। तो ख़ैर उन बंदों ने अपनी दुकानें बंद कर दी कि हमने पैसे ही नहीं देने। मुझे कह रहे हैं आप आए, बस आप अंदर आए, आप आके हमारी बात सुने। मतलब वो पैसे-पूसे जी, जी। रिश्वत लगाएँगे और मैडम कुछ नहीं करेंगी। लेकिन शाज़िया मरी ने उस पे नोटिस ले लिया था, वो चेयरपर्सन थी, तो उसने कहा था आप बेफ़िक्र हो जाइए। मुझे कॉल आई बाकायदा तौर पे, फिर बंदे आए वहाँ पर। तो फिर जब उन्हें मुकम्मल पैसे मिले, तो जो वो मुझे खुशी हुई थी देख के ना कि ये मेहनत की वज़ह से हुई, ये मेरे क्रेडिट है कि मैं इनकी आवाज़ बनी हूँ। और इस आवाज़ की जहाँ से सुनवाई हुई है, तो फिर उसकी तो खुशी अलहदा होती है। तो बस यही एक था कि औरतें रो रही थी और बस मैं कभी एक दिल किया कि कोई मज़लूम आपके सामने अपनी फरियाद लेके बैठा हुआ है, सुना रहा है आपका, आपका दिल किया कैमरा मैं एक साइड पे रख लूँ, इसको सिर्फ़ इसकी ढारस बंधाऊँ, इसको सिर्फ़ मैं सुनूँ? मुझे मिलते ही ज़्यादा मज़लूम है लगता है। हुँ। नहीं, बहुत से। कैमरा क्या है, कैमरा साइड है, उस बस खातून है, रो रही है, उसको आपने सीने से लगाया कि बस ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या है, तो वो आपका सारा सुन के ही कई दफ़ा आधा जो है वो दुःख ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल उनका ज़्यादा दुःख, चूँकि दुःख उन्हें होता है, तो हुँ। अगर हम वो सुन लेते हैं ना, तो उनका आधा दुःख तो वाक़ई ख़त्म हो जाता है। और पता नहीं, मतलब शायद मैं ऐसी हूँ कि कोई भी अगर औरत हो या मर्द, मैं तो इवन मर्दों के साथ भी जाके बैठ जाती हूँ, जी अंकल आप बताएँ क्या इश्यू है? तो बिल्कुल ठीक। हम मतलब उनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं, और फिर अगर हमारे से कुछ हो सकता है, अगर हमारी वजह से हम उनका वसीला बन सकते हैं, तो मैं ज़रूर कह देती हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, आपको वहाँ पे भेजूँगी, आपने मतलब इस रेफ़रेंस से वहाँ पे जाना है, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अलबत्ता मैं जब भी मैं इनड्राइव बहुत यूज़ करती हूँ, हुँ। तो जब मैं घर जा रही होती हूँ, तो बहुत से ड्राइवर्स मतलब मुझे अपनी कहानियाँ बता रहे होते हैं कि मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा, निकाल वैसे ये दिया। बहुत बड़ा एहसान है कि आप इन ड्राइव इस्तेमाल करती हैं। क्यों? अच्छा, इनड्राइव भी मैं शौक ही यूज़ करती हूँ, मतलब टेंशन होती है ना कि गाड़ी मैं कहाँ वही पे कह खड़ी रहा हूँ, करनी एक है या। खातून जो है वो सड़क पे आने से बाद जो है वो कम हो गई है, तो ये बड़ा एहसान है हाँ, ना। गेट पे ड्राइव गेट पे आती है, और फिर वेट भी करा लो। गाड़ी की टेंशन भी नहीं है कि कोई हवा ही ना निकाल दे टायर से। हाँ, सो ड्राइवर होता है साथ, तो फिर कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुसलसल दर्द, जंग है, लाशें हैं, ये देखते-देखते इंसान थक नहीं जाता? हाँ, नहीं, पैशन हो जाता है आपका कि मतलब ये तुम भी आदत कर बन सक जाती है। हाँ। अच्छा, ऐसा भी हो चुका है कि मैं चूँकि पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, तो जब बानी पीटीआई को गोली लगी, तो अब मेरा चूँकि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था शौकत खानम से, तो मुझे कह दिया कि आप जाएँ वहाँ पे। मुझे कॉल आ गई कि आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके लाइव रिपोर्टिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक एंगल से मेरी ड्यूटी बनती भी थी, एक से नहीं भी बनती थी। वैसे बनती तो हेल्थ रिपोर्टर की थी कि वो जाए और सारी अपडेट ले कि इमरान खान इस वक़्त की सूरत में क्या सूरत-ए-हाल है या कुछ भी। अब जनाब वहाँ पे अभी मैं डीएसएनजी में बैठने लगी हूँ, तो सामने मुझे हेल्थ रिपोर्टर टक्कर गया। मुझे कहती हाँ जी, कहाँ मैडम? मैंने कहा मैं जा रही हूँ उधर शौकत खानम जा रही हूँ, जो गोली लगी है उसकी सारी अपडेट वग़ैरह देने। आपका वहाँ पे क्या काम है? वहाँ पे तो अच्छा, मेरा काम है। अच्छा। और उसने मुझे कहा, मैंने कहा आपका काम होगा, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ब्यूरो ठीक चीफ है। की तरफ से है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। ब्यूरो चीफ जिथे कहना है मायरा ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, कोई भी बड़ा इवेंट है मायरा ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैंने कहा तो सर आप उनसे जाके बात करें। फिर मुझे ब्यूरो चीफ की कॉल आई कि छड़ पड़ा तेनू पता तो है दा। मैंने कहा सर मैंने छोड़ दिया। अब वो मतलब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो मुझे कह रही है कि छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है मैं ज़ाहिर छोड़ है। देती हूँ।
तो इन इश्यूज़ को तो मैंने अब सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएँ कि एक सहाफ़ी का काम हकीकत दिखाना है या फिर उम्मीद को ज़िंदा रखना? अ, सहाफ़ी का काम है कि वो हकीकत को दिखाए और हकीकत को दिखा के अगर उनका कुछ फ़ैसला हो सकता है या उनका मसला हल हो सकता है, जो भी स्टोरी है तो उसको हल भी करवाए। वैसे सहाफ़ी की एक्सेस होती है, बाज़ औक़ात ग्रिप हकीकत होती है उसकी दिखाने बहुत से स्ट्रॉन्ग। उम्मीद मर जाती है ना? दिखाने से उम्मीद सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता वैसे तो। हुँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते। हुँ, और लोग कहते हैं कि हम सामने भी ना आए और हमारा मसला हल हो जाए। अब ऐसा हुँ, तो नहीं ना होगा, मतलब आप खुद आपका मसला है, आप सामने आएँगे तो मसला हल होगा। हुँ। तो पाकिस्तानियों की एक ये भी बहुत बुरी आदत है, वो कहते हैं बस बैठे-बैठाए काम होना चाहिए, ऐसे सामने भी ना आइए और काम हो जाए। अच्छा, आखिर में एक इंसान तजुर्बा हासिल करता है, जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, एक मैस कम्युनिकेशन आपने कर रखी है। तो आपको लगता है कि जो तजुर्बा है वो एक मुख्तलिफ दुनिया है और जो पढ़ा है वो एक मुख्तलिफ दुनिया है? कभी इनके अंदर जो है वो लगता है कि ये अलग-अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल मुझे अब आके रियलाइज़ होता है कि मैं पढ़ी क्यों हूँ। मतलब मैं ये तो ये तो मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ें हासिल कर सकती थी। तो मीडिया में अगर मैं जर्नलिज़्म की बात करूँ तो मैं इसको मतलब आप किताबों में आप वो चीज़ आपको वो पढ़ तो लेते हैं आप खुद, लेकिन टीचर्स आपको उस तरह से नहीं गाइड कर रहे होते हैं। टीचर हुँ, बस कि ए तुसी याद करना है, टेस्ट आना है और ये चीज़ें याद करके बस टेस्ट दे आइएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली खुद करते हैं काम, तो आप ज़्यादा अच्छा जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादा अच्छा अपनी प्रेज़ेंटेशन देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख़्याल है अभी डिग्री अब तो मैटर ही नहीं करती है। हुँ, आप अगर मीडिया इंडस्ट्री की भी बात कर लें ना तो बहुत से लोग हैं, अब कोई लाइक किसी ने किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है और वो जर्नलिज़्म कर रहा है। कोई डॉक्टर है, वो भी जर्नलिज़्म कर रहा है। हुँ। तो मेरिट और तो रह ही जिसने नहीं नहीं गया। भी किया वो भी वो जर्नलिज़्म भी कर कर रहा रहा है। मतलब मेरिट तो रह ही नहीं गया। तो लोग चीज़ें बहुत जल्दी पिक करने है। लग गए हुँ। हैं और आप तजुर्बे से ज़्यादा तजुर्बा हासिल करते हैं, बस क्या बात यही है! बात है। अच्छा, आपने 7 साल जो है जर्नलिज़्म को दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपने जो सीखा है, अगर आप ऑडियंस को कुछ अपना आखिरी पैगाम के तौर पर बताना चाहें या वो ख़वातीन जो जर्नलिज़्म के शोबे के अंदर जो है वो एंट्री देना चाहती हैं या इस शोबे को पसंद करती हैं, तो वो क्या उनके लिए आप पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, तमाम लड़कियों को मैं एक ही मैसेज दूँगी कि आप लोग मज़लूम नहीं हैं, आप लोग हुँ, बहुत बहादुर हैं। तो जो आपके अंदर एक वो आप कहते हैं ना कि मैं बहुत सिन्फ़ नाज़ुक हूँ, उस चीज़ को हुँ, बाहर उसको अगर आपने बाहर फ़ील्ड में काम करना है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हुँ, अब पहले हालात कुछ और थे। पहले घर का एक फ़र्द भी कमाता था ना, गुज़ारा हो जाता था। अब गुज़ारा नहीं होता अगर पूरी फ़ैमिली भी कमा रही हो। तो लिहाज़ा अब लड़की जितनी भी लड़कियाँ आप देखें वो खुद मुख्तार बनना चाहती है, बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट। वो कहती है कि हम किसी पे डिपेंड ही ना हों। तो लड़कियों को यही है कि अगर आपने जर्नलिज़्म किया है और आप चाहती हैं कि आप मीडिया इंडस्ट्री में आएँ तो लाज़मी आएँ, डरना नहीं है और डर कुछ भी नहीं है। वही हुँ, मतलब आप जब तक खुद ठीक है कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। तो कामयाबी यकीनी है, बस उसके लिए कुछ वक़्त दरकार होता है बहुत और शुक्रिया। बस। सलामत रहें। अहबाब ग्रामी, मायरा हाशमी को आपने सुना। इस ख़ास तौर पर इस पॉडकास्ट में बहुत सारे पहलू आए, इमोशनल पहलू आया और साबित कदमी का पहलू आया, वफ़ा की हमने मुख्तलिफ़ शक्लें देखी, सहाफ़त को मुख्तलिफ़ अंदाज से देखा, सहाफ़त के अंदर जो होने वाले मामलात हैं उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से देखा, मुख्तलिफ़ सवालात उनके सामने रखे जिसका उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा। वास्सलाम।